गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आफ्टर ईद। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ लगता है यार 6 दिन लेट के सो के खा के ठूस के ईद मनाई है मैंने, लेकिन आज जो है ना ऐसा थोड़ा मैंने मैं गई थी पंजाब, और वहाँ पे तो आपको वैसे ही पता है माशाल्लाह लोगों को खाने का शौक है, और जब ईद हो तो ठूसने का शौक हो जाता है उस वक्त, हर जगह खाना, मज़े का खाना, मीठा वगैरह। तो मतलब कि मैंने तो यही किया। हाँ। और अब कल रात जब मैं कराची आ रही थी तो मैंने वेइंग स्केल पे ज़रा हिम्मत की कि अल्लाह मालिक है, उसके बाद मैं ज़रा लेट गई। उसके बाद 1-2 केजी बढ़ गया। 1-2 केजी बढ़ गए हैं, लेकिन 1-2 केजी चलो बढ़ने की गुंजाइश थी क्योंकि मैं इतनी स्मार्ट ओह यस, फिट और ट्रिम हूँ। लेकिन जो 1-2 केजी बढ़े उसके साथ वो हैवीनेस और वो जो नींद, वो जो सुस्ती, वो जो आपको लगता है कि अब मैं कुछ नहीं खा सकती, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और मुझे लगता है कि यू नो आइदर हम लोग एक्सरसाइज को जारी रखें ड्यूरिंग ईद ऑल्सो, सही है, जिम्स वगैरह बंद होते हैं, हम कजन्स को विजिट कर रहे होते हैं, लेकिन रात में फिर उठक बैठक कर लें, बिल्कुल स्किपिंग कर लें, बिल्कुल, या थोड़ा सा जंपिंग जैक्स वगैरह। घर ही में अगर छोटा सा गार्डन है तो उसमें 4 राउंड लगा लें, लेकिन वो भी मुझसे नहीं होता। अच्छा वेट तो चलो एक अलग कहानी है, लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाना, जो भी कैपेसिटी आपने ओवर द इयर्स अपने लिए सेट की है उससे ज़्यादा खाना और हर वक्त खाना। ऑल्दो मेरा इस बात पे एक फर्म बिलीफ है कि जो बकरा ईद होती है ना, खास तौर पे अगर आप एक वेट मैनेजमेंट आप स्टार्ट करना चाहते हैं या इवन आप वेट लूज करना स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टाइम है। वाई? प्रोटीन की इससे मजे की सोर्स कोई और हो नहीं सकती। टिक्के खाएं आप, बीफ खाएं, मटन, बट विद इन अ लिमिट अनुषे। हाँ, अगर आप सवाई, चावल, बिरयानी और ये सब आउट कर लें, बारबेक्यू कर लें, बारबेक्यू करते हैं लोग, और तो शायद आप फायदे में रहें। अच्छा मैंने एक रूल, आप लोगों ने इतनी खप डाली हुई, 3 दिन तो ईद होती है, 3 दिन में बंदा एंजॉय नहीं करे तो कब करे? बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय करें। दिन थी ना, 3 दिन ही तो थी, काफी हो गया वो तो। बाकी अब आप लोगों ने ज्यादा खत दी तो अलग, अब जिस तरह बिजली लगता है आज की खा गई। अभी तक कुर्बानी का गोश्त है बेटा, और पूरे महीने खाते रहोगे तो पूरे महीने खाते रहेंगे। बांटना था ना, इतना बचा के क्यों रखा है? अच्छा वैसे हम हंसी मजाक तो करते रहते हैं, लेकिन मैंने हुंजा की एक रिपोर्ट देखी जहाँ पे सारे कम्युनिटी वालों ने पैसे मिलके, को किसी की अपनी गाय नहीं थी, सबने पूरी कम्युनिटी में पैसे डाले और जितनी गाय उन पैसों से आ सकती थी वो ली, उनकी कुर्बानी एक जगह करवाई, एक ग्राउंड में अच्छे से करवाई, प्लास्टिक के शीट्स लगाए हुए थे, उस पर काट काट के रखा, काश मेरे पास तस्वीरें होती मैं शेयर करती, और एक एक हिस्सा बांटा और पूरी कम्युनिटी को उतना ही गया जितना आयशा को मिलेगा, तनुषा को मिलेगा, और पूरी कम्युनिटी ने उसको शेयर किया। कोई किसी की गाय का नहीं पता था कि ये मेरी गाय है, उसकी है, उसका बकरा है। और यही तरीका है, बिल्कुल यही तरीका अच्छे से उन्होंने किया है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इंटरनेट पे जाएं, उसको रिसर्च करें, जरूर करें, बिकॉज इससे हम हमेशा सीख सकते हैं। और अगर अपना फ्रीजर या फ्रिज भर भी लिया है आपने गोश्त से, तो भी एक बहुत अच्छा रूल आप इस ईद पे निकाल सकते हैं कि जब सुबह आप सो के उठें तो आई नो वो कलेजों से स्टार्ट हो रहा होता है, खासतौर पे ईद के दिन से जो गुजर भी गया, बट अभी भी अगर आप एक गोल्डन रूल जिंदगी में अप्लाई कर लें, ट्रस्ट मी इस ईद पे भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आप गोश्त भी इंजॉय करेंगे, एंड दैट इज ईट आफ्टर एवरी 3 आवर्स। चाहे गोश्त ही क्यों ना खा रहे हो, आप बेशक बीफ खाएं, मटन खाएं, कोशिश करें पराठों के बगैर खाएं, ज्यादा से ज्यादा रोटी खा लें, सलाद बहुत सारी खाएं। अच्छा मेरी फैमिली में ये कोशिश है ना, ये मैंने अभी इनवाइट किया हुआ है कुछ एक्सपर्ट्स को फिटनेस के, मैंने कहा भाई आ जाओ, आज का दिन है और इससे बेहतर दिन कोई हो नहीं सकता। तो ये जो कम कम खाना है ना, ये एक्सपर्ट्स भी नॉट ओनली कम कम, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। बीफ से आपको क्या मिल रहा है? बीफ में सोडियम भी है, बहुत सारा प्रोटीन है, आयरन है, वेरी गुड, लेकिन कोई इसमें फाइबर नहीं है। खीरा खाएं, टमाटर खाएं, प्याज खाएं, लेमन खाएं, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट रखें, थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स रखें बेशक। अच्छा ये एक और चीज काम आप कर सकते हैं, सही कहा है, मतलब कि अगर निहारी बनी रही है और रोटी ना खाएं, कोशिश करें कि ना खाएं, तो जो कोशिश है ना, उस कोशिश पे बहुत ध्यान डालेंगे कि किस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं कि वो पराठा आगे रहे लेकिन हमारे मुंह में ना जाए। रोटी खाएं। और एक टिप है, बीइंग अ शेफ, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट वाली चीज़, वो ये कि कोई भी दावत करें, कोई ना कोई एक सब्जी की डिश ज़रूर बनाएं, एंड आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग उस पर टूट पड़ेंगे, लोग बोलेंगे हम गोश्त खा के थक गए, सो डू दैट। हाँ ये भी हो सकता है, बहुत हो सकता है, मैं हमेशा करती हूँ। ऐसे बिजली की तरह आज
फोन तो लगता है आज का भी दिन मिला के खागी, 11 दिन की हाँ, छुट्टी। वो तो 11 दिन छुट्टी, उसमें पता नहीं क्या है, कोई छुट्टी वुट्टी पता नहीं चली कि वो लंदन वगैरह गए। अब उसने वैसे पैसे तो काफी कमाए इस पूरे सीजन के अंदर, बहाने से बहुत ले लिए। कॉल आ रही है उसकी, सुनाए जरा उसको। बिजली की कॉल हल्का बिल्कुल नहीं आना, जिस तरह बिजली आती ना ऊपर से। फनी, अभी मैंने उसका नाम लिया और उसकी कॉल आ रही है। क्या लंबी उम्र है, लंबी उम्र है। बाजी मैं बीमार हो गई, खाना सादा खा लिया। हेलो हेलो क्या 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 हेलो, अच्छा दोबारा कॉल कर लेगी। चलो एटलीस्ट उसमें इतनी तमीज है कि कॉल करके बता। लेकिन मैं अभी से बताती हूँ कि क्या हुआ होगा। बिजली की तबीयत खराब हो गई होगी, उसने 50 पराठे और पता नहीं कितनी बोटियां खा ली। मैंने थोड़े से 6 अंडे खा लिए थे और 4 दफा निहारी खा ली थी और 2 टांगे खा ली थी और एक बकरे का जो पूरा जितनी उसमें से कलेजी निकली थी वो मैंने ही खा ली थी, तो इसलिए आज मैं नहीं आ पाई। और बाजी आपने तो कहा था कि आप जो है वो ईद एंजॉय करें, तो एंजॉय तो कर रही थी मैं, ये होगा। अच्छा वैसे ब्रेक ना करके बड़ी लंबी नहीं मिली हमें, 6-7 दिन की छुट्टी मिल गई, अभी तो वो बिल्कुल टेम्पो पे आते आते थोड़ा टाइम लग जाना है ना वाकई में, जैसे आज मुझे लग रहा है। अच्छा मैं 10 मिनट ज़्यादा सो जाऊँ? क्या ये सही है, आज मंडे का सही है बना। ओके मैंने डिसाइड किया कि मैं काम कर रही हूँ, सो नहीं सकती। मतलब कि ठीक है मंडे है, गेट बैक मैं उठ गई। तुम में और बिजली में यही फर्क है, बिजली को बताना पड़ता है, तुम्हें खुद पता है। नहीं बिजली जागी हुई होगी, हम श्योर वो जागी हुई है। लेकिन वही बात है कि उसने इतना खाया होगा कि उसका पेट ही वाकई जेन्युइनली खराब होगा। जेन्युइनली खराब होगा। तो बिजली तुम्हारे लिए मैसेज है, प्लीज खिचड़ी खाओ और खिचड़ी और दही खाओ 4 दिन, बस कुछ और नहीं खाओ, है ना। और कल परसों अगर नहीं आना चाहती तो मत आना, कोई बात नहीं, ओके। हाँ एक्चुअली हमारे घर पे बारबेक्यू है और हमारे कैफे में भी बारबेक्यू है बिजली, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आना तो फिर नहीं आओ। मैं सोच रही थी कि वो ईदी में दे दूं तुम्हें, लेकिन नहीं आना तो मत आना। हाँ ठीक है, कल यहाँ पहले ना उसके बाद 5 बजे होगी यहाँ। अच्छा खबर जी, खबर ये है कि काइंड ऑफ बारबेक्यू वीक हम मना रहे हैं, हर घर में बारबेक्यू हो रहा होगा आई एम श्योर। और आप जब ये ईद ऐसी है कि इसमें आप जो बारबेक्यू करते हैं आप प्रेफर करते हैं कि घर पे ही हो, कैफे शेफे और रेस्टोरेंट जाके आप यूजुअली कोई बारबेक्यू नहीं खा रहे होते, यू वांट टू डू इट योरसेल्फ। सो बीफ बिहारी मसाला बहुत सारे घरों पे बनता है। हमारे घर में जो बारबेक्यू होता है वो एक शेफ लमान मलिक की अंडर ऑब्जर्वेशन होता है कि ऐसा होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए। तो कुछ फर्क भी बताऊंगी मैं कि एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, कैसे होना चाहिए, राइट। अच्छा सबसे पहले हम ये करेंगे कि बीफ के पार्चे होते हैं बिहारी, चाहे मसाला हो चाहे बोटी हो या कबाब। इवन जब आप बिहारी कबाब बोलते हैं ना अनुषी, तो वो कबाब नहीं होते, वो कटलेट्स नहीं होते, कबाब टाइप नहीं होते हैं। हाँ। हमेशा बिहारी कल्चर में कबाब उस चीज को कहा जाता है जो गोश्त या बोटी होती है बेसिकली। अच्छा और वो भुना गोश्त, भुना भी नहीं होता लेकिन वो थोड़ा सा बेसिकली बारबेक्यू हुआ गोश्त भी होता है, पपीता लगा हुआ गोश्त होता है। हाँ, पपीता लगा। नंबर 1 सबसे पहला जो इसका एक रूल है ना, ये हम पूरा एक पीस एज इट इज बनाएंगे। लाइक इसके हमने पार्चे काट के रखे हुए हैं। सबसे पहला रूल ये है कि आपने सबसे पहले इस पे पका हुआ पपीता लगाना है, ना नमक ना मिर्च ना तेल ना कोई मसाले। पका हुआ पपीता लगा के आपने इसको आइडियली 1 घंटा रख देना है। मतलब है कि चूल्हे पे नहीं पका हुआ, पका हुआ जो आप खाते हैं, ये जो ऑरेंज कलर का होता है पपीता, लाइक दिस वन, ठीक है, छिलके समेत। अच्छा ये हमने लगा के इस पे 1 घंटे के लिए रख दिया है। अब हम इसमें मसाला लगाएंगे। रीजन बीइंग, पहले अगर आप ऑयल या ऐसी कोई चीज लगा के रख देंगे तो वो पपीता उस पे स्टे नहीं करेगा गोश्त पे और असर नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा सबसे पहले अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही, ठीक है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे जायका से कम नमक, क्योंकि जितना भी बीफ अभी आपको दिखाई दे रहा है ये श्रिंक होगा बेसिकली। ये ऐड कर दिया। प्याज को ब्राउन करके उसका पाउडर, ये हमेशा बिहारी कबाब में शामिल होता है फ्लेवर को एक्टिवेट करने के लिए। भर के खाने का चमचा अजवाइन, दिस इज अ सीक्रेट एजेंट इन बिहारी कबाब मसाला। लाल मिर्च का पाउडर भर के 1 टीस्पून, क्योंकि ये क्वांटिटी के हिसाब से मैं ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला पाउडर ये हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर, अच्छा ये हमने ऐड कर दिया अगेन 1/2 टीस्पून। और एक सीक्रेट एजेंट दोबारा, सरसों का तेल। हमेशा जो सरसों का तेल होता है इसको पका के बेशक ठंडा करके रख लें अपने पास, मैं हमेशा ये करती हूँ टाइम सेव करने के लिए। सो ये हमने ऐड करना है 1 खाने का चमचा। बाजी जी मेरे पास एक सवाल है, मुझे बिजली की याद आ रही है, बाजी मेरे पास एक सवाल है। तो मतलब कि पपीता जब हम डालेंगे इस गोश्त में तो कितनी देर रखना चाहिए कि कबाब अच्छे से बने? पूरी रात रखें
1 घंटा रखें? कोई ज़रूरत नहीं जी है, तुम्हारी याद में कोई ज़रूरत नहीं। यूजुअली अगर आप सिर्फ पपीता लगा के बीफ पे और ताज़ा बीफ पे अगर आप 15 मिनट भी रख दें और उसके बाद सीजनिंग्स ऐड करें 2 घंटे उसको दें, परफेक्ट है। ये वो चीज़ है पपीता के ओवरनाइट रखने की कोई खास आपको ज़रूरत नहीं, फ़ौरन वो सॉफ्ट कर देगा। ठीक है जी, कॉल भी आ गई हमारे पास, ज़ाहिरा साहिबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? ईद मुबारक। ज़ाहिरा साहब मुझे जागा नहीं जा रहा था आज सुबह, क्या करूं? जी कैसी हैं आप? और अल्लाह के शुक्र। हाँ। कैसी आशिक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कोई फरमाइशें बकरा ईद के हवाले से तो मोस्ट वेलकम। हाँ बिल्कुल पूछ लें। हाँ फरमाइश, हाँ बस मुझे ना वो कच्चे कीमे के कबाब प्लीज वो जरा, हाँ अगर जल्दी बता देंगे तो। कच्चे कीमे के कबाब तो मैंने ना बना के रखी है, ठीक है। बस मुझे कबाबों का है, क्या मुझे अच्छे से कबाब बता दें? जरूर। अच्छा इस वीक में एक मटन कबाब खा लें, हम खाने के साथ ही इस्तेमाल कर लें। श्योर, इस वीक में बना रही हूँ मटन कबाब, तो आप जरूर देखिएगा। कच्चे कीमे के ये एंड तो एक्सचेंज के लिए हम मटन कबाब बनाएंगे। ठीक है, मटन कबाब बना, मटन कबाब, लेकिन मैं बता दूंगी कि उसको आप बीफ में कैसे कर सकते हैं, सो डोंट वरी इस वीक। सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा दैट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो। मुझे मटन पसंद है, पाकिस्तान में कम होता है, लेकिन जब मेरा अफगानिस्तान जाना हुआ था, अभी हम अजरबैजान से जब होकर आए थे, तो वहाँ मटन का एक है अपना सीन। और जबकि हम बहुत सारे बकरे और ये वो ज़बा करते हैं ईद के दौरान, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि गाय की गोश्त जो है वो ज़्यादा बेहतर है और तो हमें वो मिल जाए। और दूसरा ये कि इस दफ़ा मैंने दुम्बे भी देखे थे वैसे, क्योंकि मैं लाहौर में थी शायद, तो शायद वहाँ पे ज़्यादा कल्चरली होता है, कराची में कम नजर आते हैं, क्योंकि असल तो कहते हैं दुम्बा ही होता है। हाँ। असल जो ऑर्गेनिक दुम्बा की जो होता है ना मीट, वो भी वो जो पेशावर का होता है, उसमें जितना फ्लेवर होता है ना वो मटन में नहीं होता। वो स्मेल भी आती है थोड़ी सी, लेकिन कहते हैं जब आपको उसकी आदत हो जाए तो वो मज़े की, अब उसकी चर्बी बहुत मजे की होती है, चर्बी वाली काफी, उसके चर्बी में जो पका हुआ होता है खाना। और बाकी अनुषा सही कह रही हो, सारी आदत की बात है, आदत की बात है। काफी अफगानिस्तान में तो हर चीज खाते उसमें चर्बी थी, लेकिन था बहुत मजे, है ना। तुम्हारा टेस्ट भी उसके लिए डेवलप ऑलरेडी हुआ है, सो यू लाइक। मुझे तो लैम्ब और दुम्बा पसंद है, लेकिन उसे ऊंट का गोश्त ये वो नहीं खाया जाता। हुंजा में वहाँ पे गाय नहीं होती, वहाँ पे याक होती है, या याक उससे जो उसका गोश्त भी मैंने खाया था, तो मेरा पेट अपसेट हो गया था। आदत नहीं होती, आदत नहीं है तो डाइजेस्ट करने में का गोश्त खाया था एक दफ़ा। जो चीज़ें हलाल है सब ट्राई तो कर चुकी हूँ एक टाइम पे ज़िंदगी में। खरगोश और बटेर को तो देखिए मैं अब्बू बटेर लेकर क्या है मासूम, इसको क्यों? अच्छा मुझे भी यही लगा था, डीप फ्राई। आई नो, और थोड़े आपको लगता है ओवररेटेड है क्योंकि कम मिलते हैं। सिर्फ नमक को काला पेपर लगा हुआ होता है उसके ऊपर, वो आप खाते हो फ्राइड। अच्छा यहाँ पे अनुषे इसको मैं ये पका रही हूँ, ठीक है, और इसको हम तो खैर इस में बना रहे हैं, लेकिन बेसिक जो मकसद है बारबेक्यू करने का वो ये है कि आप इसको सीखों में लगाएं, और बहुत ज़्यादा गैप कभी भी नहीं देना चाहिए सीखों में, वो भी एक टिप है। जब आप गैप देंगे तो वो चिपकेगा, गिरेगा। और पार्चों का मकसद ये होता है कि पार्चों को आपने इस तरह से लगाना है कि जो पार्चे की एक साइड है उससे आप स्टार्ट करें, दूसरी साइड पर ला के उसको इस तरह से पिरो के एंड करें, सही है। अच्छा यहाँ पर ये पकता रहेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास कैफे में और बहुत सारे काम होते हैं करने को, तो हम ये दिखाते हैं कि पकने के बाद ये कैसा हो जाएगा। इसको मैंने सीखों में लगा के पकाया है जिस तरह से एक्चुअली ये पकना चाहिए, और इसको अब हम बाकी में इसमें वो रेस्टोरेंट वाली फील आ रही है, कैफे वाली फील आ रही है। ओह यस, और ये जो है वो उस धुएं में पका है जिस धुएं की ज़रूरत है अच्छे बारबेक्यू को। लेकिन अगेन वही बात है, देखें हमारी प्लेट में भी ऑलरेडी सैलेड है, और आपकी प्लेट में भी ऑलरेडी सैलेड, रायता, कचूमर, एनी वेजिटेबल, यू जस्ट नेम इट, जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो इसमें होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, फिर आप बकरीद पे जो मर्ज़ी चाहे खा सकते हैं। एंड गोल्डन रूल इज़ कि बिहारी बोटी बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, बिकॉज इसमें पपीता होता है, एंड पपीता कैन वर्क एज अ लेक्सेटिव फॉर यू, सो उससे भी स्टमक अपसेट हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा खाएं। अच्छा देखिए, मुझे पता है कि इस हफ्ते लोग फिर भी गोश्त खाएंगे, तो हम गोश्त की थोड़ी सी डिशेस बनाते हैं, उनको बताते हैं कि मटन और ये बीफ किस तरीके से बनाया जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ ऐसा कि फॉलोइंग वीक हमारे कैफे में ना हम वेजिटेरियन वीक कर लें। बिल्कुल, सब्जियाँ बिल्कुल पूरे मतलब कि देखते हैं ना, क्योंकि फिर उसके बाद जो है दिल नहीं करता गोश्त खाने का, तो सब्ज़ी। और मुझे याद है एक बार फिर कि मेरा सिंध जाना हुआ था बहुत अर्से पहले, मिट्टी एक गाँव है, बहुत मशहूर गांव है, और वहाँ पे हिंदू फैमिलीज़ बहुत रहती हैं, तो मुझे भी जगह किसी हिंदू फैमिली के घर में मिली थी, तो मुझे वहाँ रहना पड़ा। वो अच्छे लोग थे, उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा, लेकिन क्योंकि वो गोश्त नहीं खाते थे तो पूरे हफ्ते उनके घर में सिर्फ सब्जियाँ ही बन रही थी।
वाह। तो और उन्होंने कुछ 36 किस्म की सब्जियां बनाई। मैंने कहा मैं एक हफ्ता यहाँ हूँ, मैं गोश्त हो और मैं क्या करूँगी, लेकिन उन्होंने हर चीज़ बनाई, लोबिया से लेकर दालें हर किस्म की, और 36 चीज़ें एक हफ्ते में रिपीट नहीं होती थी डिशेस। वाओ अनुषे, सब्जियां होती थी सिर्फ। जिस दिन हम सब्जी को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे तुम कह रही हो कि अब आई एम श्योर यही खाने का है, हाँ, तो हम भी उसमें सब कुछ निकल आएगा। सब कुछ निकल आएगा। बहुत सारी चीजें, जैसे तुम लोबिया कह रही हो, मुझे नहीं लगता कि 50% से ज्यादा लोगों के घरों में लोबिया बनता होगा। लाल वाला लोबिया तो हम लोग बनाते ही नहीं है। स्प्राउट को क्या कहते हैं उर्दू में? बीन स्प्राउट ही होता है वो। बीन स्प्राउट का सालन और मजे की चीज है कि कभी आपको कमी नहीं महसूस हुई। सिर्फ एक आखिरी रात में ना मुझे लग रहा था कि अलमिया मुझे गोश्त बाहर बाजार में, हाँ। और मछली मिली मुझे, मैं मछली खा रही, वो मछली भी नहीं खाती। उसका भी ऑल्टरनेट है सोया मीट। ओफ, अगर आप कभी भी किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं, डू ट्राई सोया मीट। ट्रस्ट मी, चिकन से ज्यादा लजीज होता है सोया मीट। लेकिन पता है ऐसे बुरा लग रहा था कि गोश्त नहीं है और जबान में जो एक आदत है, और लेकिन सेहत बेहतर हो रही थी, एनर्जी ज्यादा मिल रही थी। बिल्कुल, लाइट बॉडी आपकी लाइट फील कर रही थी और आप में ज्यादा वो एनर्जी आ रही थी। तो क्योंकि प्रोटीन की जरूरत होती है ना गोश्त से, तो प्रोटीन आपको दाल वगैरह से मिल जाती है, लोबिया से मिल जाती है। एब्सोल्युटली। आई वाज लाइक तो स्किन बेहतर लग रही थी। आई वाज लाइक कि कुछ हो रहा है, लेकिन गोश्त खाना बिल्कुल, गोश्त अभी भी खाना है, गोश्त खाना है। तो गोश्त खाएं, बिल्कुल ऐसे खाएं। और एक दो चीज़ें हैं जो अगर आप एक गोश्त लेस वीक बनाना चाहते हैं, जैसे अब अनुषा भी कह रही है, तो उसमें वो काले चने, नसीब खान, राजमा, ये सारी चीज़ें, राजमा जो इंडियन एक चीज़ होती है, रेड किडनी बीन से बनता है, डेफिनेटली वो भी बनाएंगे। बिहारी बोटी मसाला हमारा रेडी है। हाँ। और अब देखते हैं कि नसीब, चलो ठीक है, सब्जी के बारे में बाद में सोचेंगे। आज तो बिहारी गोश्त खाएंगे जरा, है ना, और कोशिश करेंगे कि पराठा ना खाए, लेकिन आज नहीं, कोशिश करते कल पराठा नहीं, रोटी कल करते हैं। पराठा जब जो चीज कल हो सकती है वो आज क्यों करे बंदा? सलमानी पराठा। अस्सलामुअलैकुम। तो ईद गुजर गई है, गोश्त भी बच गया हो गया। अभी हमने बातें की थी ये कि शायद बचा हुआ गोश्त है, उनसे हम लोग डिफरेंट डिशेस बनाएंगे। तो गोश्त का मुझे तो नहीं पता, वो तो आयशा का काम है, लेकिन अगर कुछ मिठाइयाँ बच गई हैं तो उनसे कुछ खेल के हम कुछ ड्रिंक्स बना सकते हैं। मैं तो बहुत मिठाइयाँ देता भी और खाता भी हूँ ईद पे। अच्छा, तो मैंने एक निवाला बना लिया है और ब्रेक के दौरान भी थोड़ा सा खाया था। आयशा, दिस इज मार्वलस। थैंक यू। वो वीडियो नहीं निकली थी, बहुत मजे का है। थैंक यू। इसमें जो जितनी चीज़ें उसने डाली हैं, प्लीज़ उसको फॉलो करें। हमारा रेसिपी कार्ड है, हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, और इसमें सारी चीज़ें, एक एक चीज़ अगर आप फॉलो करके उस तरीके से बनाएंगे जैसे बनाया, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप ऑथेंटिक किसी अच्छे कबाब हाउस से खा रहे हैं। थैंक यू। तो इसके साथ एक मजे की ड्रिंक भी बना लेते हैं। बना लो। तो सिंपल सी रेसिपी है ये, बर्फी शेक। आपने 250 ग्राम बर्फी का लेना है। अगर नहीं बचा हुआ कोई नहीं, बाजार से थोड़ी ले ले, अपने आप को ट्रीट दे दें। ये इन्होंने बातें सुबह की कि भाई बहुत खा लिए, बहुत पी लिए, कोई नहीं, जिंदगी एक है, एंजॉय करो यार। तो बर्फी 250 ग्राम जो है हम अपनी जादू की मशीन में डाल देंगे। ठीक है, तकरीबन 4 पीसेज है बर्फी के, वो मैंने स्लाइसेस में काटे हुए हैं, और वो हम डाला। हम लोगों ने 2 ग्लास दूध के लेने हैं, और वो भी हम लोगों ने इसमें डाल देने। बर्फी और दूध, सिंपल। और क्योंकि इसको ठंडा रखना है, वैसे तो हस्ब ज़ायक़ा अगर आपको ठंडा नहीं पसंद तो आप नॉर्मल भी पियो, अच्छा लगेगा, वरना मैं जरा बर्फ डालूंगा, गर्मी ज्यादा है। ठीक है, ये डाल दिया हमने इसमें। आप बस पता नहीं ईद के बाद ही चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा चलता ही जा रहा है। तो बस बर्फी, दूध और बर्फ डाला, और अब इसको ग्लास में डालेंगे, और तैयार हो जाएगा हमारा ईद का पोस्ट ईद ड्रिंक। बहुत ही सिंपल रेसिपी कार्ड भी है जो साथ साथ चल रहा है, तो अगर आप उस पर नज़र डालें, और कभी कभी अगर आप रेसिपी कार्ड को उससे फॉलो नहीं कर सकते या पेपर पेंसिल पर लिख नहीं सकते, तो माशाल्लाह फ़ोन जिंदाबाद, फ़ौरन जाके तस्वीर ले लें, तो आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। बर्फी शेक तो खैर काफ़ी आसान भी है, लेकिन ये बर्फी डालें, ये तुमने बताया भी लोगों को। 250 ग्राम बोला ना मैंने, तकरीबन। हाँ, वो वेट के हिसाब से मैंने जो है 4 बर्फी के टुकड़े, उनको स्लाइसेस में 4 टुकड़े मैंने बड़े टुकड़े होते हैं, 250 ग्राम कितने होते हैं? नहीं, मेरा वाला तो बड़ा, वो बड़े वाला होता है, लेकिन आप वेट कर सकते हो ना, इसलिए वेट जो है, आप वेट के साथ जो है रेसिपी आपकी 100% एग्जैक्ट रहती है। अच्छा, एक और चीज़ आयशा, मैं तुमसे बात करना चाह रही थी इसके बारे में कि लाहौर में फिर मैं हर चीज़ खा रही थी, सवैयाँ भी खाए, किसी के यहाँ सवैयाँ किसी ने बनाई थी, जबकि वो उसी पे बनती है, यू नो, मीठी ईद पे कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने चीनी डाला है नहीं,
उसमें से कुमेल का थोड़ा सा वो डाला, कंडेंस मिल्क डाल, उसमें चीनी होती है ऑलरेडी, ऑलरेडी चीनी थी, तो मतलब कि चीनी बैलेंस हो गई, कम चीनी थी लेकिन इतनी अच्छी थी। आई एम श्योर। एंड आई वाज लाइक यार मीठे में इसका मतलब नहीं कि चीनी भरपूर हो, बिल्कुल कि मीठा है तो चीनी डालो, ट्रू, मीठा है तो बस मीठा होना चाहिए, और हल्का गरम होगा तो फिर आपको कम मीठा भी अच्छा लगेगा। मीठा नहीं होने की जरूरत किसी भी चीज़ को, बिकॉज इट्स अ स्वीट डिश। ट्रू, यू नो इट वाज ग्रेट। जी कॉल आ गई है, किसकी कॉल है? शाजिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड बिलेटेड ईद मुबारक। बिलेटेड ईद मुबारक। हाउ आर यू शाजिया? I'm fine और आप बहुत प्यारी लग रही हैं और आज बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है आपने। आप बहुत अच्छा बर्फी शेक आपका जो है ना ये भी न्यू हो गया है, बहुत इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। बिल्कुल शाजिया, अच्छी रेसिपी बनाई, लेफ्ट ओवर जो मिठाई होती है उनसे आप बना सकते हैं ये, बिल्कुल। और बहुत अच्छी लगा आप सब लोगों की उम्मीद है कि बहुत अच्छी ईद कैसी गुजरी? अपने ईद के हाँ अपनी ईद के बारे में आपने कैसी गुजरी? ईद तो मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। पहला दिन घर में गुजरी, दूसरे दिन ससुराल में दावत थी, तीसरे दिन अम्मी के यहाँ दावत थी, और फिर अभी दोबारा आज दावत है अम्मी के यहाँ, दूसरे भाई के यहाँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप सबको बकरीद में एक रेसिपी जो बहुत अच्छा लगता है खाना? ठीक है जबरदस्त, ठीक है। बिजली नहीं आई है, उनको भी हम मिस कर रहे हैं, और अनुष्का यू आर लुकिंग गॉर्जियस, और उनकी पूरी टीम को ना बहुत ही मुबारक। लव योर शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सवाल अच्छा है वैसे बड़ा। बिजली क्यों नहीं आई तो बता दिया था ये कल हमें पता चलेगा कि बिजली क्यों नहीं आई, क्योंकि जितने हमारे फेवरेट डिशेस हैं बिजली ने सबके लिए खा लिए होंगे एक साथ। एक सवाल आयशा मेरे पास आपके लिए था कि मैंने चीज़ यहाँ पे सुनी, स्पेशली इस ईद पे ज्यादा सुनी, और मेरी बहस भी हो गई मेरे दोस्त से। कहते हैं कि यार तुम्हारी तबीयत खराब हो गई होगी, तुमने गोश्त ज्यादा खाया इस हफ्ते, तो गोश्त की तासीर बड़ी गर्म होती है। ये जो लफ्ज है तासीर, ये मैंने बाहर खाने के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये बाहर तो कुछ नहीं सिखाते ऐसा कि तासीर क्या होता है। दिस इज हॉट एंड दिस इज नॉट हॉट। हाँ ये बाहर नहीं होता ये। अच्छा ये डिफरेंट हमारे पहले अच्छा वो बहस कर रहे थे, तुम्हें ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा पता है। अच्छा ये यूजुअली ये होता है नसीबा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। खासतौर पे होता ये है, डॉक्टर्स का एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक डिफरेंट बिलीफ है, न्यूट्रिशनिस्ट का एक डिफरेंट बिलीफ है, एलोपैथिक होम्योपैथिक वाली चीज़ है, और जो यूजुअली होम्योपैथ्स के उस बैकग्राउंड से होते हैं वो बिलीव करते हैं इस बात पे कि तासीर किसी चीज़ की ठंडी होती है, गर्म होती है। अब दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में से आप यूजुअली एक ही फॉलो कर सकते हैं या बैलेंस दोनों में रख सकते हैं। जो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट इसकी लॉजिक है, बेसिक लॉजिक है, वो ये है कि जब आप हद से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम तासीर के सेंस में भी लेते हैं। ठीक है, अब आपको फाइबर नहीं मिल रहा और सिर्फ गोश्त ही गोश्त मिले जा रहा है। अगर आप बादाम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, फाइबर हद से ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं, या ऑयल्स लाइक ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ ऑयल, दैट इज़ चिकनाई, तो भी आपका स्टमक अपसेट होने के चांसेस हैं। इसीलिए कहते हैं कि चाहे वो फाइबर वाली चीज़ हो, प्रोटीन वाली चीज़ हो, उन चीज़ों में आपको इत्तेदाल में रखना है कि यू हैव टू मैनेज। तो है ही। अच्छा मैं चीज़ कहते हैं और उसमें मुझे कोई तमीज़ नहीं, मैं तो हाँ मैं एक चीज़ दिखाती हूँ ज़रा। उसकी प्रेजेंटेशन थी जो मैंने तबाह करके उसको पहले सही कर दो, पहले वो बर्फी शेक की प्रेजेंटेशन देख लेते ना। नहीं इट्स ओके। असल में जब हम पिछली बार ब्रेक पे गए थे तो मैंने प्रेजेंट करके दिखाया था, हो सकता है हमारे अजीम भाई जो हैं उन्होंने उस वक्त कैप्चर नहीं किया, बट इट्स ओके। सैलेड मैंने बहुत सारी रखी है, और यहाँ पे हमने इससे पहले कि कर देती हूँ बिल्कुल इसके शॉर्ट्स बने हैं, क्योंकि मैंने बिहारी बोटी वो काम किया उसके साथ जो इस तरह से हम करेंगे। आने से पहले मैंने सोचा कि कर लो, उसके बाद बात करेंगे कि हाँ मैं तो डाइट और एक्सरसाइज और लेकिन हम सब ने मिल के खाया है, अमल, नसीब खान एंड अनुषे और मैं। तो इस तरह से लाइक हमने पूरी जो है वो लेन बिछाई थी हमारी बिहारी बोटी की विद सम वेजिटेबल्स एंड मे बी यू कैन हैव सम रायता। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा देती हूँ जब तक आप ये भी मुलाहिजा करें कि जो दूसरा बीफ था वो भी हमारा काइंड ऑफ पक चुका है। ठीक है, अब क्योंकि ये सीख पे नहीं पका तो इसके टेक्सचर में डिफरेंस होगा, मगर ये कच्चा बिल्कुल नहीं है बिकॉज हमने पपीता लगा के रखा हुआ था। इसमें हम ये रेमिकन प्लेस करेंगे, कोयला हम इसमें रखेंगे, और इसको हम सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 सेकंड्स का दम देंगे। इसको हम सिर्फ 10 से 20 सेकंड्स का दम देंगे। किसको? कढ़ाई को। अच्छा इस तरह से दिखाओ, ज़रा दिखा दें कैमरे में कि लोगों को नजर आ जाए। ऑलराइट, इसमें हम ये ऑयल ऐड करेंगे और जल्दी से इसको हम कर देंगे बंद फॉर अबाउट 10 सेकंड्स, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं करना बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्मोकी सी एक फील आ जाएगी इसमें। अच्छा ये और हो गया बस। छोटे-छोटे इसको क्या कहते हैं, शशके कहते हैं, वो जो रेस्टोरेंट में भी वो जो डिशेस आती है ना, बड़ा धुआं फ्रेश निकल रहा होता है, उसके पता अच्छा वो तो सिजलर प्लेटर है, वो तो हमारा सिजलर प्लेटर है। ये लवान है।
ये सच के नहीं है, ये लमान की ट्रेनिंग है। ये लमान की ट्रेनिंग, कोयला गोश्त वाली सारी रेसिपीज जो है वो आप किसी लड़के शेफ से सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ना कोई यार, लड़के शेफ उनको शौक बड़ा होता है। मैंने जितने भी हमारे भी कैफे में जितने भी लोग आए स्टेक बनाने, जैसे कुछ दिन पहले हमारे ईद पे भी आए हुए थे, दे आर पैशनेट अबाउट बीफ एंड मटन। पता क्या, अभी मुझे इतनी सारी आइडियाज आ रही है तो मैंने सोचा कि वेजिटेबल वीक तो होना चाहिए, लेकिन एक हफ्ता हमें घर का खाना वीक करना चाहिए। आलू गोश्त, माश की दाल, पालक, आलू अंडे, आलू भिंडी। जो हम घर में दाल चावल जो खाते हैं वो अच्छी दाल कैसे बनती है, सिर्फ परफेक्ट दाल। मेरे दिल की बात, शामी कबाब, ये कॉल हम लेती हैं और उसके बाद ये मेरी दिल की बात है, नेक्स्ट वीक मैं ये कर रही हूँ। क्योंकि बंदा जो भी चीज़ें खा ले घर जाता है तो कहता है यार आज आलू गोश्त बना है और दुनिया की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। बाकी में कि घर की ये भी बनाएंगे एक दिन घर का खाना। बिल्कुल। कॉल आ गई याया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनुषा कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, ईद मुबारक सर। हाउ आर ईद यू? मुबारक आप लोग सबको। और आप लोग जो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो नसीब खान है ना उसने पूरी की पूरी गाय अपने फ्रीजर में भर ली। ऐसा ही कुछ होगा। मैं तो कहता हूँ कि भाई देखें, जिन्होंने अपने फ्रीजर भरे हुए ना, जो 6-6 महीने तक गोश्त रखते हैं, तो मैं उनसे दरखास्त करता हूँ प्लीज ये इत्तेदाल में रखें और जो है ना जो बांटने का वो बांट दें और इतना पुराना गोश्त रख के मत खाएं। वेरी ट्रू, तो ये बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने अभी मैं चूंकि आयशा से पूछना चाहता हूँ, आयशा मसला है कि हम लोग ना चाहते हुए भी कि कभी कभार तो हमें नाश्ते में भी वही गोश्त खा रहे होते हैं और हर तरफ गोश्त ही गोश्त है, लेकिन ये जो गोश्त हम खा रहे हैं इसकी जो नेगेटिव असरात को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या चीज यूज करें? लेमन, क्या नाम है, दही और इस टाइप की चीजें, ये क्या यूज करें? और दूसरी बात है कि एक तो मुझे जो नजर आ रहा है ना, बहुत अच्छी हमारी ईद गुजरी है, लेकिन खुदा के लिए जो हमने जो गंदगी फैलाई हुई ना अपने जाती तौर पे, उसको दूर करें। बहुत स्मेल है हर जगह, बहुत खराबियां हैं, तो अपने घर के सामने चूल्हा डाल दें, अपने घर के सामने कोई सफाई थोड़ी बहुत करवा लें। आप सिर्फ अपने गवर्नमेंट पे ना डिपेंड करें, अपनी जात पे जब हम इतना पैसा खर्चे तो अपने मोहल्ले पे भी 2 पैसे लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप हमेशा अच्छी एक सोशल सर्विस के हवाले से भी आया साहब हमेशा एक अच्छे सिटीजन होने के तौर पे पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। और ये मैंने रिपोर्ट्स काफ़ी देखी थी कि कराची में एक्चुअली वो ओजड़ी कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो जो स्मेल आ रही थी वो बहुत गलियों में, 3 दिन तक लोग जो है वो बेहोश हो रहे थे क्योंकि खून और ये वो सब कुछ बाहर था। ख्याल रखें। और ब्रेक का टाइम है, जल्दी से सिर्फ ये बता दूं कि जो न्यूट्रलाइज करने को कह रही है ना, क्योंकि कॉलर का आंसर करना बड़ा जरूरी है। सब्जियां खाएं, दही बहुत सारा खाएं, चटनी बहुत सारी खाएं और सब्जी कम कर दें का कॉम्बिनेशन बनाएं। अच्छा, मैंने न्यूट्रलाइज करना है, थोड़ा सा दे दो, मैं उसको प्याज के साथ खाऊं। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। अच्छा नसीब खान, मेरा तो वजन थोड़ा सा बढ़ गया है ईद, लेकिन तुम छोटे लग रहे हो इस वक्त, क्यों? छोटा लग रहा हूँ मतलब कि जैसे तुमने ज्यादा गोश्त नहीं खाया है, कुछ एक्सरसाइज नहीं, मैंने खाया तो है, ज्यादा खाया, लेकिन एक्सरसाइज भी की है। इस बार मैंने ईद पे पता है क्या किया, पूरा पंजाब फिरा हूँ मैं तो। हाँ मुझे पता है, और बड़ा पता है, मैं फैसलाबाद भी गया, लाहौर गया। इस बार मैंने जो है ना वजीर खान मॉस्क देखी पहली बार। अच्छा, बड़ा मजा आया, पहली बार गए। और मजे की बात है, आप सोचते हो कि ईद पे रश होता होगा, कोई मैं भी गई थी वजीर खान मॉस्क, नसीब खान में साथ गए थे लाहौर में, वो भी लाहौर में था आधे दिन के लिए, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा चलो भाई चले वजीर खान मॉस्क। तो अगर आप लाहौर में हैं तो बादशाही मस्जिद तो माशाल्लाह हम सबका जाना होता है, लेकिन वजीर खान मस्जिद जो है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और अब उसका रेनोवेशन का काम भी जारी है, उसकी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री भी है, तारीख अगर पढ़ के जाएँ तो फिर ये जगह जाने में ज़्यादा मज़ा आता है कि वाही शाहजहाँ ने बनाया था। मीरान बादशाह की टूम थी वहाँ पे, हमाम था वहाँ पे, कामा का जो टाइल हुआ के, खैर वो तो किसी और दिन के लिए। मेरा तो बाथरूम बेचारा इतना छोटा सा, एक बाथटब होता है, एक सिंक होता है, मैंने उनका हमाम देखा, मैं तो हैरान रह गया था कितनी क्लास होती थी पुराने ज़माने में। पाकिस्तान में सोचो कितने, कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। कोई नहीं, कैफे चाय टोस्टर होस्ट है, न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। और तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो वैसे, लेकिन मेरी दोस्त है जो थोड़ी देर में आने वाली है वैसे, तो मैं उनको पहले से बता देती हूँ कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, बैचलर्स किया उन्होंने, मास्टर्स डिग्रीज की ह्यूमन न्यूट्रिशन में और साथ ही साथ डाइटेटिक्स में। हाँ, टॉप कैनेडियन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वापस आई पाकिस्तान में, वहाँ पे काफ़ी साल मैंने प्रैक्टिस भी किया। अच्छा। लेकिन अब सोचा कि भाई ठीक है मैं कराची मूव हो रही हूँ, तो मैं अपने न्यूट्रिशन का जो प्रैक्टिस है उसको शुरू करती हूँ। तो जो द न्यूट्रिशनिस्ट उनका नाम है, हम उनका फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हैं, और वो वाकई में आज आके मैं बताने वाली हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें, कौन सी ग़िज़ा है जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत है, जिसको हमें अपने पेट में डालना चाहिए। और हर चीज़ कहते हैं खाओ, और अल्लाह मियाँ ने किसी चीज़ से हमें मरहूम नहीं किया है कि बिरयानी छोड़ दें तो ये हलीम ना खाएं तो शीरमाल
लेकिन कितना खाएं, कब खाएं, ये बड़ा आ गई। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। How are you, Zoha? Good. Welcome to Cafe Chai Toaster Host. बैठे. Sorry, I'm smelling of kebabs, but I'm already done. So Zoha, if I tell you as your client कि अस्सलाम वालेकुम, लेकिन मैं तो रोज सुबह कबाब पराठा खाती हूँ, what would your first reaction be? मैं कहूँगी कि थोड़ा हेल्थी इससे ज़्यादा ब्रेकफास्ट खा लें। हाँ, जैसे कि ग्रेनोला और योगर्ट। हाँ, योगर्ट, ग्रेनोला, दही, सीरियल, अंडे खाएं। अंडे तो बहुत अच्छा, हम बहुत बातें करते हैं सीरियल खाएं, ग्रेनोलास खाएं, दही ले लें, लेकिन वो आप और मैं शायद कर सकते हैं, लेकिन एक आम पाकिस्तानी मैं भी, मतलब कि आम पाकिस्तानी मैं भी हूँ, लेकिन मतलब जो जनरल पॉपुलेशन है उनके पैलेट में फिर भी सुबह निहारी, लस्सी, एक पराठा हो जाए अंडे के साथ। हाँ। और वो तो अगर हमने ये नाइंसाफ़ी करनी है अपने साथ, तो डू यू थिंक मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम परहैप्स? तो फिर ठीक है, अगर पराठा खाना ही है, हाँ, तो फिर सुबह 7 बजे खा लो, जब आप जागते हो अपनी फील्ड्स में जाने से पहले या अपने काम पे जाने से पहले। इट डजेंट मैटर आप कौन से टाइम में आप अनहेल्थी खाएं, इट डजेंट रियली मैटर। अब बस सोने के बिल्कुल पहले ना खाएं अनहेल्थी, क्योंकि फिर वो सब फैट स्टोरेज हो जाता है, लेकिन आप जिस टाइम खाएं अपना अनहेल्थी, तो एक ही बात है, हेल्दी हाँ, अनहेल्थी अनहेल्थी है। और आम आदमी के लिए भी अगर आप दलिया खाएं, ये तो हम सब यूज्ड टू होते हैं कि दलिया खाएं, दही खाएं, अंडे खाएं, ये भी हेल्थी चीज़ें होती हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट में खा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है, मैंने पूरी ज़िंदगी अनहेल्दी खाया है, लेकिन आज से मैं शुरू करना चाहती हूँ कि अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखूँ, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू टेल मी? क्योंकि मैं वो जज्बाती इंसान हूँ कि ठीक है आज से मैं गोश्त नहीं खाऊंगी, ऐसा हो नहीं सकता। And then you become lazy afterwards. So I don't think you should be very ambitious. But छोटे स्टेप से अगर आप शुरू करें तो वाकई में वो डिफरेंसेस बन सकती हैं। जी बिल्कुल, मॉडरेशन होता है, हेल्थी डाइट भी मॉडरेशन के बारे में, हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। तो आप छोटे स्टेप्स करके तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए अगर मैं आज से ये छोड़ दूँ? हाँ, सबसे पहली चीज़ है अब ज़्यादा खानों में तेल ना डालें। हमारे पॉपुलेशन में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, हमारी हार्ट डिजीज़ पाकिस्तान में बहुत हाई है क्योंकि हम बहुत सारा तेल खाते हैं। तो खानों में बस तेल कम डालना और कुकिंग में बस बेकिंग यूज़ करना या स्टीमिंग करना, ऐसी टाइप ऑफ चीज़ें करना, या बिल्कुल बस तेल कम करना और बीफ इतना ना खाना। गोश्त बकरे का और गाय का सिर्फ 1 या 2 दफ़ा हफ्ते में खाना चाहिए। और मछली ज़्यादा बढ़ा दें। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो मछली बहुत सेहत के लिए अच्छी है, उसको 2-3 दफ़ा हफ्ते में खाना चाहिए। चिकन ज़्यादा खाएं, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएं, और अपनी प्रोटीन सोर्स बीन्स से लें। बीन्स बहुत हेल्थी हैं। हाँ, लोबिया, दाल, हमारी सारी बीन्स बहुत हमारे लिए हेल्थी हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन भी होती है और फाइबर भी होता है। अच्छा, 2018 में फैड्स बहुत हैं कि मैं कीटो पे हूँ, तो कहीं जाए तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, कहीं और जाए तो आई एम ऑन GM डाइट एंड आई एम डूइंग दिस एंड दे लाइक व्हाट इज़ योर डाइट एंड आई एम लाइक आई एम जस्ट ईटिंग इन मॉडरेशन बट देयर इज़ नो डाइट। सो इज़ देयर अ डाइट दैट यू एज अ न्यूट्रिशनिस्ट इंडोर्स कि यार ये डाइट आप करें, या ये डाइट वाकई में आपके लिए अच्छा है, जो आजकल कीटो इज़ द लेटेस्ट थिंग? आई फील कि बहुत सारी डाइट सस्टेनेबल नहीं होती। थोड़ी देर आप करो, आपके थोड़ा वेट लूज़ हो, फिर आप वैसे ही खाने लग जाएं और आप ज़्यादा सीखते नहीं हो डाइट से कि आपको हेल्थी बैलेंस डाइट कैसे करना चाहिए। बस वो शॉर्ट टर्म होते हैं। उसके बाद अगर आप ज़्यादातर लोगों को देखो वो वेट अपना मेंटेन नहीं करते हैं, वो फिर से गेन कर लेते हैं डाइट के बाद। तो मैं कहती हूँ कि सब कुछ खाएँ मॉडरेशन में, थोड़ा करके, हर थोड़े घंटे थोड़े पोर्शंस में खाएँ। हाँ, 5 से 6 मील्स दिन में कर लें। हाँ जी, छोटे मील्स करना बहुत अच्छा होता है कि आप अपनी एपेटाइट भी ज़्यादा खाते नहीं, ओवर ईटिंग नहीं करते। ब्रेक पे जाएंगे हम। मैंने सुना है कि बर्फी शेक भी आपके डाइट के लिए बहुत अच्छे हैं, ज़रा लाएंगे प्लीज़? ट्राई वेलकम बैक। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन बात हो रही थी कनाडा की और उसकी सर्दी की, क्योंकि हम यहाँ भी बाहर निकलेंगे कराची में और फिर पसीना पार्टी। लेकिन मौसम कराची का भी अच्छा है। एक ज़माने में ये भी कहते थे काउंट योर कैलोरीज, सो इसमें 200 हैं, इसमें 300 हैं, इसमें 400 हैं, एंड यू कीप अ डायरी।
And a lot of people used to recommend keeping food diaries. जो आप phone पे भी आ गए जी. Can apple for breakfast or coffee, this and that. So do these things and counting your calories still make a difference? Should we follow that formula? Yes, absolutely. So you should definitely you should count your calories if you're trying to gain or lose weight. That makes the biggest difference in weight loss. And you shouldn't if you want to maintain, like for me, I want to maintain my weight. Yeah, then it's not necessary. If you're trying to maintain your weight, it's not necessary to count your calories. If you're eating healthy, हाँ, अगर आप healthy खा रहे हैं तो फिर आपका weight खुद ब खुद maintain हो जाएगा. आप इतनी सब्जियाँ खा रहे हैं, रोटी चावल moderation में खा रहे हैं, तेल नहीं खा रहे हैं, exercise तो आपका weight वैसे ही maintain रहेगा, no doubt. ठीक है, सही है. नहीं क्योंकि you know यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. कैलोरी काउंट भी करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि देसी खानों के वी कैन टेल कि एक सैंडविच में कितनी कैलोरीज हैं बट अ प्लेट ऑफ से निहारी मुश्किल होता है टू गेज बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप उसको एक पराठे के साथ खा रहे हैं 4 पराठों के साथ खा रहे हैं यू नो क्या करें. कितना गोश्त अपनी सिस्टम में लेना चाहिए? आपने कहा हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा. जी तो आपका हैंड बहुत अच्छा मॉडल है आपके पोर्शन साइज बताने के. कहते हैं कि आई एम सॉरी आपकी बात कर रही हूँ कि जितना बड़ा आपका हाथ होता है उतना बड़ा आपका पेट होता है. ऐसी कुछ मतलब दोनों हाथों को मिला के सॉरी अगर ये करें तो ये आपके पेट का साइज है. एग्जैक्टली बिल्कुल ये सही बात है. और जितने आप बड़े होते हैं आपका हाथ उतना ही साइज़ का होता है. मैं छोटी लड़की हूँ, मेरा छोटा सा हाथ होगा, छोटा पाम होगा. जितना आपका हाथ बड़ा है आपका पेट इतना ही पोर्शन उसके लिए अप्रोप्रिएट है. तो फॉर बीफ आपको इतना खाना चाहिए. अपने हाथ का बस पाम साइज इतना पोर्शन होना चाहिए आपके चिकन या बीफ या मटन का, इतना फिंगर्स के अलावा. ठीक है. और वो 2 दफ़ा हफ्ते में खाना चाहिए. That's it. ठीक है. और अगर उससे ज़्यादा खाएं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेंगे तो ये हेल्थी नहीं है आपके. एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप एक्सरसाइज को भी कितना प्रमोट करते हो? बिकॉज दैट्स नॉट सपोज योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बट ऑब्वियसली डू यू बिलीव कि लोग जो दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं तभी रिजल्ट देखते हैं एंड रिजल्ट से सिर्फ सब्जी खाने से नहीं आती कि मैं सिर्फ सब्जी खा रही हूँ मेरा वजन नहीं कम हो रहा या मैंने रोटी छोड़ दी है बट आई एम नॉट लूजिंग वेट. यू नो ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं लोगों की. एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी और माइंड के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सिर्फ डाइट भी कर सकते हैं, आप वेट लूज़ करेंगे लेकिन अगर आप उसके साथ एक्सरसाइज ऐड करें आप और कैलोरीज बर्न करते रहते हैं. और जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका लीन मसल टिश्यू बिल्ड होता है और उससे आपकी मेटाबॉलिज्म हाई होती है. सबसे बड़ा फैक्टर आपकी मेटाबॉलिज्म में होता है आपका कितना लीन मसल मास है. अब ये वुमेन के लिए वो समझते हैं कि बिल्कुल हल्क होगन बन जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. लीन मसल आपके बोन्स promote करने के लिए because I'm looking at you and I was like mashallah you know she looks fit and she looks good. She doesn't look underweight या thin या anorexic because she's a nutritionist and that's very important. Your skin looks good and मैं इनको देख रही थी अभी क्योंकि मैं काफ़ी nutritionist को इंटरव्यू कर चुकी हूँ जो पतले सूखे होते हैं because they need to look like and I was like you don't look healthy, you look really starved and वो मकसद बिल्कुल नहीं है. पतला दिखना और हेल्दी होना भी एक तो 2 अलग चीज़ें. पतले होने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सेहतमंद हैं और पतले होने का ये भी मतलब नहीं है कि आप फिजिकली अच्छे लग रहे हैं. आप फिट रहें और अपना वेट मेंटेन करें. जी इस्तेमाल किया आपने पढ़ाई भी इसमें की भी माशाल्लाह. न्यूट्रिशनिस्ट जो कहते हैं ये क्या होता क्या है? मुझे नहीं पता कि आपकी ग़िज़ा होती है ना, मतलब ये प्रोफेशन क्या है, ये क्या करता क्या है न्यूट्रिशनिस्ट? आपकी हेल्थ सबसे अच्छी कैसे हो सकती है? आप विटामिन्स खाएं, मिनरल्स खाएं, प्रोटीन खाएं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत बहुत नेसेसरी होती है. वो आपको एक प्लान देते हैं आपकी बॉडी लेके कि अच्छा ठीक है रसीम खान तुम्हारा वजन इतना है, तुम्हारा पेट इतना है, तुम्हारे हाथ इतने हैं, तुम्हारी हाइट इतनी है, तो तुम्हारे तो वैसे जो ब्लड प्रेशर कितना है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल कितना है, इसके हिसाब से ये तुम्हारे लिए. इंडिविजुअल के साथ डीलिंग करते हो या फिर आप कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ करते हो या फिर कोई जिम के साथ सेटिंग? में बहुत सारे फील्ड्स हैं. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में जा सकते हैं कि लोग जो स्पोर्ट्स में होते हैं उनके परफॉर्मेंस कैसे एनहांस हो सकती है अगर वो सही से खाएं. डिजीज़ में बहुत बड़ा वो है तो आपके पास डायबिटीज़ है. प्रेगनेंसी के दौरान क्या चीज़ें आपको पेट में डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए? डाइट इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके हेल्थ के लिए ऑन ऑल एवेन्यूज़. बच्चों को क्या खाना चाहिए ग्रोथ के लिए, डायबिटीज़ के मरीज़ों को ब्लड प्रेशर के लिए क्या खाना चाहिए, ये सब डाइट के साथ मैनेज हो सकते हैं. एट द सेम टाइम आपको बस अपना फिजिक मेंटेन करने के लिए आप बैलेंस्ड खाएं, बिल्कुल बैलेंस खाएं, पोर्शंस में खाएं और विटामिन्स मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं.
कि आप लें और फिर बिल्कुल सूख ना जाएं। इट्स नॉट हेल्थी कि आप जस्ट बिकॉज कोई पतला हो उसका मतलब नहीं है कि वो हेल्थी है, अंदर से बहुत चीज़ें बुरी हो रही हो। इतनी साइंटिफिक अप्रोच खाने की तरफ रखने से क्या ऐसे फर्क पड़ता है जब आप एक्चुअली कुछ बनाते हो या जब आपने किसी को गाइड करना हो, किसी शेफ को करना हो या खुद भी पकाना हो? मैंने तो देखा है अभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी बहन की दोस्त लाहौर में है जिन्होंने वेजिटेरियन भी नहीं, उन्होंने कहा मैं वीगन हो गई हूँ। अच्छा, वेजिटेरियन और वीगन में भी फ़र्क है। वेजिटेरियन मतलब सिर्फ सब्ज़ी, वीगन मतलब अंडा भी नहीं, दूध भी नहीं, दही भी नहीं, जो भी चीज़ मुर्गी से जिससे भी आती है वो भी नहीं, तो सिर्फ सब्जियां ही रह जाती हैं तकरीबन, आगे पीछे लोबिया वगैरह। लेकिन अमेजिंग सैलड्स और भिंडी वगैरह, उन्होंने अच्छे से आलू ये वो चीज़ें बनाते हैं, उसमें रोटी शोटी खा सकते हैं आप, लेकिन सब्ज़ी और डेयरी नहीं, सब्ज़ी खा सकते हैं, डेयरी नहीं। लेकिन तो उनकी स्किन वो खुद मुझे बता रही थी कि 13 दिन में, आई वाज लाइक ओह माय गॉड योर स्किन इज लुकिंग सो गुड। शी सेड मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ यही किया, एंड यू कुड टेल द डिफरेंस इन हर बॉडी। शी सेड माय स्लीप हैज बिकम बेटर। हाँ, नहीं, प्लांट बेस्ड डाइट की बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने कहा, वेजिटेबल ज़्यादा अपने डाइट में खाएं, बीन्स खाएं, नट्स एंड सीड्स खाएं, इससे आपको अपने हेल्थी फैट्स मिलते हैं। अब एनिमल प्रोडक्ट्स अगर आप मिल्क एलिमिनेट करें या मीट्स एलिमिनेट करें, आपको स्टिल सारी न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं इन चीज़ों के साथ। एंड देर रियली गुड कि आप वेजिटेबल्स, आपकी स्किन सबसे अच्छी हो जाती है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, इट्स द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। एंड कैलोरीज में भी कम होती हैं। सबसे अच्छी बात है कि ऐसे डाइट्स आपकी कैलोरीज ऑटोमेटिकली कम होती हैं। आप जितना मीट खाएं, आप जितना ऑयल खाएं, उससे कैलोरीज बढ़ती हैं। और शाम में तो कहते हैं कि जब आप पकौड़े वकौड़े खा रहे होते हैं तो एक पैकेट बना के नसीब खान अपनी जेब में रख लें, उसमें से निकलता है कैरेट, एक अदद गाजर, एक एप्पल, एंड इंस्टेड ऑफ लाइक हैविंग अ पैकेट ऑफ चिप्स। मुझे लगता है हमें अपने शो को भी ये करना चाहिए। जब मेहमान आते हैं उनको बिस्किट वगैरह सर्व करते हैं ना, नहीं, अब गाजर, टमाटर, अच्छा अल्टरनेटिव तो अच्छा है, क्यूकम्बर्स काट के रखेंगे। ये क्योंकि पड़ा हुआ होगा तो आप खा लोगे। चिप्स का यही होता है ना, वो पड़े हुए होते तो आप बस ला के खा ही जाते हैं, चलो पड़े हुए तो गाजर वाजर रख लोगे तो वो खा लेंगे। हमारे घर में यही होता है, अब्बा मैं खाना नहीं खाया बेटा, लेकिन अम्मा जब सुबह से वो जो चिप्स और वो जो चॉकलेट और वो जो 10,000 जो चीज़ें होती है, मिठाई पड़ी हुई होती है ना, पड़ी हुई आप खा रहे हैं। तो ये चीज़ें, हाँ, ये चीज़ें मज़े की तो होती हैं, लेकिन उनमें कोई न्यूट्रिशन होती नहीं है, तो आप बस एम्प्टी कैलोरीज और शुगर खा रहे हो। एक अच्छा मील लें और एक में चावल और रोटी खा लें, इज दैट अ गुड स्टार्ट ऑल्सो? क्योंकि आई नो समबडी एल्स हु हैज से अगर बिरयानी खानी है तो लंच में खा ली, फिर काम किया, शाम में एक्सरसाइज किया, लेकिन रात में फिर सलाद खाया, लेकिन बिरयानी का मज़ा तो मिल गया दिन का। तो वो भी थोड़ा सा एक बैलेंस अगर कह सकते हैं एक किस्म का कि यार मैं ये छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन चलो मैं इस तरीके से बैलेंस कर लूँगा। अगेन इट डजेंट मैटर आप कौन से टाइम पे ये खाने खाएं, अनहेल्थी है, लेकिन आपको बिरयानी का बहुत शौक है तो वंस अ वीक खा लें, ट्वाइस अ वीक खा लें। टाइम से क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि बहुत लोग हमें कहते हैं कि हैवी ब्रेकफास्ट खाओ क्योंकि वो डाइजेस्ट जल्दी होता है, या फिर फ्रूट्स जो है वो सुबह में खानी चाहिए, रात में घंटा 2 घंटा पहले खा के सो। आपने ये 3 दफ़ा कहा है कि वक्त से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जो इस शो पर आ चुके हैं या हमारे कैफ़े आ चुके हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अगर रोटी खानी है तो सुबह खा लो, ये बहुत बड़ा चाय पी लो, पापे खा लो सुबह। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बस खाने से आपको सोने से पहले 2 घंटे पहले अपना खाना ख़त्म करने चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि किस टाइम आप खाएं मैटर्स। लेकिन अगर आप अच्छा ब्रेकफास्ट करें, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको पूरे दिन की एनर्जी मिलती है। आप थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें तो आपको कॉन्स्टेंटली एनर्जी मिलती रहती है, इसलिए आप खाते हैं। आपको हाँ, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं मेरा वेट ही नहीं कम हो रहा, मैं तो सिर्फ नाश्ता करता हूँ, फिर रात में आके खाना खाता हूँ, दिन का तो खाना भी नहीं खाता। मैंने कहा वो स्किप करना मतलब नहीं कि आपका वजन कम होगा, स्किप करना मतलब कि आपकी बॉडी तो फैट स्टोर करेगी, क्योंकि उसको तो कुछ चाहिए, तो जो आपने खाया है वो जमा होगा और मजीद। तो आप उसके साथ उल्टा काम करें, आप कम ही खाते रहें तो वो एक बात बताना बर्न होगा। लोग सोचते हैं कि उन्होंने चीज़ें करनी है, बचपन से सोच रहे होते हैं। मैंने भी सोचा था कि भाई चाय वाला जो है, चाय वाला नहीं बनूंगा लेकिन हॉस्पिटैलिटी करूंगा। तो आपने कैसे सोचा ये कि आपने न्यूट्रिशन की तरफ जाना है? जब मैं बहुत छोटी थी मैंने बस थोड़ी अपनी रिसर्च की, ऑनलाइन थोड़ा पढ़ा। आजकल हमारे पास इतनी एक्सेस है इन्फॉर्मेशन के लिए, फ़ोनों पे, कंप्यूटर पे, बस आप आर्टिकल्स रीड करने लग जाएं। तो जब मैं आई वाज अ टीनेजर, 14 की थी, मैंने ये सब रिसर्च करना शुरू किया, एंड आई गॉट सो पैशनेट अबाउट इट कि देखो मेरी बॉडी के लिए दिस इज़ व्हाट्स इम्पोर्टेंट। तब से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं अपना खाने को देखती हूँ, एंड आई फील अमेजिंग, एनर्जी होती है। हाँ, वो जो वीगन लोग थे लाहौर में, ईद में भी घास और पत्ते खा रहे थे ना, से बेटा आज तो खा लो मटन। नहीं,
और मज़ा आ रहा था उन्हें, क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही थी, अब स्किन रिस्पॉन्ड कर रही थी, बाल रिस्पॉन्ड कर रहे थे, यू नो एनर्जी रिस्पॉन्ड कर रही थी, दिल एक मज़ा आ रहा है। मेरा एक जैसे दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, ठीक है जी, ब्रेक ले लें फिर आपकी दोस्ती कहानी सुनते हैं। वो बेचारा वो क्या करता है, वो मेरे साथ जाता है रेस्टोरेंट में चिकन खाने के लिए, लेकिन वहाँ जाके वो सोए का वो कहते हैं यार टेस्ट भी वैसा है, लगता भी वैसा है, तुम चिकन खाओ मैं ये खा लूंगा, लगेगा मुझे कि मैं चिकन। मैंने अभी यही तो कहा था कि सोए खा लें फिर वेजिटेरियंस के लिए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी, ईद के बाद जो हम नान साफ़ी करते हैं अपने पेट के साथ, अपनी सेहत के साथ, उसके बाद जो है जो हफ्ता शुरू होता है उसमें तो खैर फिर भी गोश्त वगैरह हम खा रहे होते हैं, लेकिन अगले हफ्ते से आई थिंक चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस में आ जाएंगी। तो किस तरीके से आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी न्यूट्रिशन को वापस लाइन पे लेकर आना है, इसीलिए आज हमारे साथ यहाँ पे ज़ोआ मौजूद हैं, जिनका फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हैं ज़ो द न्यूट्रिशनिस्ट के नाम से, और उनसे बातचीत जारी है। काफ़ी मैंने उनसे सवाल कर लिए हैं, लेकिन एक सवाल जो अच्छा बनता है, जो मैंने उनसे पूछा भी था कि ठीक है हम दुनिया के हर किस्म की डाइट कर लें, लेकिन इनकरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगेन ये लाइक वो एक टाइम आता है बंदा करता है, थक जाता है या फैड होता है। लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी के हिसाब से अपने आप को जान के, अपनी बॉडी को सुन के एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाऊं, वो कितना अच्छा होगा मेरे लिए कि ठीक है रुशिद, तुम अपने हाइट और वेट के मुताबिक हफ्ते में एक नहीं 2 दफ़ा बिरयानी खा सकती हो, चलो। जी एब्सोल्युटली, आपके एक्सरसाइज और एक्टिविटी लेवल पे भी होता है कि आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप कितना खा सकते हैं, जितना आप वर्कआउट कर रहे हैं उतना आप एक और बिरयानी खा सकते हैं और आपका वेट मेंटेन होगा। न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना इन चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिल जाती है, आपका पूरा वो असेसमेंट करते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे कैन रियली गाइड यू वेरी वेल। एक डाइट मैं आपको बताऊँगी जो बहुत अच्छी है, वो है मेडिटरेनियन डाइट। ये वाले जो मेडिटरेनियन वाले लोग होते हैं उनकी हेल्थ सबसे अच्छी होती है। मतलब कि अगर आप बिल्कुल उसको डिटेल में जाके देखें तो आई थिंक ग्रीस, मैंने जो मेडिटेरेनियन खाना खाया था वो मज़ेदार भी था और इतना सेहतमंद था कि ये खाना पूरी दुनिया को खाना चाहिए। हाँ, उतना उसमें ऑलिव ऑयल प्रमोट होता है, नट्स एंड सीड्स, फिश, ये ग्रेन्स जो होल ग्रेन्स होते हैं, होल व्हीट का आटा, ये जो जिस तरीके से अपने पनीर बनाते हैं और अपने वेजिटेबल्स को बनाते हैं, आपको हाँ ग्रिल करते हैं सब कुछ, बेक करते हैं सब कुछ। बिल्कुल, वो सबसे दुनिया की सबसे हेल्थी डाइट वो ही है। अगर आप उसका पैटर्न से वो आपको गाइड करते हैं। क्या वो दुनिया के सबसे ज़्यादा हेल्दी लोग हैं अगर वो डाइट फॉलो करें? ये क्वेश्चन। अच्छा, वहाँ पे जो बैलेंस आउट कहाँ होता है, वो यहाँ होता है कि दे इंडल्ज इन अ लॉट ड्रिंकिंग वगैरह, तो यू नो वो फिर थोड़ा सा उसको आउट ऑफ बैलेंस ले आती है। बट इफ दे वर ओनली ईटिंग एंड एक्सरसाइजिंग एंड यूजिंग द मेडिटेरेनियन डाइट, दे वुड प्रोबब्ली बी लिविंग द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि जबकि जापान में कहते हैं कि हाईएस्ट रेट इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड एज एंड हेल्थ के 100 साल का बंदा भी जापान में जो है वो साइकिल चला लेता है या शाम को अपने कुत्ते को ले जाता है पार्क। और हमने की कैसे करते हैं, क्योंकि हम 30-35 की उम्र में ना दर्द हो रहे हैं और हम खड़े नहीं हो सकते, एंड देन समबडी से कि वो सारे पराठे हैं जो हम रोज सुबह खा रही होती है। अगर आप चाइना और जापान जाए, वो क्या खाते हैं, इतने ग्रीन्स खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं, फिश खाते हैं, गर्म पानी भी अपने डाइट में डालते हैं एक्चुअली। हाँ, सब कुछ स्टीम हो रहा होता है, डम्पलिंग भी उनकी स्टीम होती है, फ्राई वो बहुत कम करते हैं, तो उनकी फ्राई बहुत कम करते हैं। हाँ, तो अगर जापानी लोगों के ये भी कहते हैं कि भाई कि खाने से पहले 1 ग्लास से 2 ग्लास गर्म पानी, डू यू थिंक दैट मेक्स अ डिफरेंस? नहीं, नहीं सारे टोटके गलत हैं, काफी टोटके बहुत गलत हैं, उल्टे सीधे हैं। मुझे तो लग रहा था गर्म पानी से पेट साफ हो जाता है और पता नहीं क्या क्या होता है। नहीं, इट्स गुड, आप पानी जितना पिए इट्स रियली गुड फॉर हेल्थ, डाइजेशन के लिए अगर आप ग्रीन टी या थोड़ा गर्म पानी पिए थोड़ा हेल्प करता है, बट कोई फैट नहीं बर्न होता है ऐसी कुछ। तो सीखा क्या आज हमने? एतदाल, ईट एवरीथिंग, ईट इन मॉडरेशन, एंड जो आप मॉडरेशन में खा रहे हैं अगर वो हेल्दी हो तो क्या बात है, मतलब कि सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, ऑल द वेरी बेस्ट। कनाडा को ज़्यादा याद नहीं करो, अभी वहाँ बहुत सर्दी हो रही है, दिलासा दो इस बात में। I love कराची now। कराची का मौसम अच्छा होने वाला है। अपना बहुत ख्याल रखना। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें यकीनन एक और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे और उनसे हम थोड़ी सी योगा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत एक हेल्दी एक प्रैक्टिस है जिससे ना सिर्फ आप का जहन अच्छा रहता है, आपका मूड अच्छा रहता है, आपकी सोल की ग़िज़ा भी है और आपकी बॉडी भी अच्छी हो जाती है। लव योगा बॉडीज़, मुझे बहुत अच्छे लीन लगते हैं जिम से ज़्यादा। उनसे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो,
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था एक दोस्त जो हैं वो भी हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। योगा के हवाले से आज बात होगी। योगा एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस है और पाकिस्तान में माशाल्लाह अब इसके बारे में लोग जानते भी हैं और हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं जहाँ से लोग हमें कहते हैं कि वो अपने घरों में बैठ के योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं छोटे छोटे शहरों में पाकिस्तान में। तो ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा हमें लगता है कि एक्सरसाइज यानी पार्क जाओ, भागो या वेट लिफ्ट करो, अच्छी बात है जो आपके लिए काम करे, लेकिन योगा का सिर्फ ये फ़ायदा मुझे लगता है कि वो आपकी मेंटल वेलबीइंग, आपकी इमोशनल वेलबीइंग और आपकी फ़िज़िकल वेलबीइंग तीनों पे एक साथ एक हद तक काम करता है। तो आपकी रूह की ग़िज़ा आपके जिस्म के लिए भी अच्छा और आपके दिमाग के लिए भी थोड़ी सी ऑक्सीजन फराहम करता है। इस वक्त हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन योगा इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं। अजलान रज़ा साहब हैं जो इंस्ट्रक्टर हैं, योगा अलायंस सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं और को फाउंडर भी हैं कराची एक्रो योगा में। और आपके यहाँ पे आने से पहले मैंने ऑलरेडी इनका नंबर ले लेके क्लास का है और मैं आने वाली हूँ। अजलान, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। Thank you for having me. Not at all. Thank you Super for being excited to be here. here. Tell us a little about your brush with yoga. When did you first discover it? और कहते हैं जब आप डिस्कवर कर लेते हैं तो फिर वो कहते हैं ना once you go there then you never go back. Quite the contrary. I started yoga when I was just a child. ठीक है. There was a time when उर्दू में बात करते हैं चले. Okay. TV पे एक योगी वजाहत आते थे. योगी वजाहत तो आते थे. सब जानते हैं उनको. बिल्कुल, उनको तो हम जानते हैं. एक छोटा सा प्रोग्राम करते थे, वो 15 मिनट का सेगमेंट जिसके अंदर वो थोड़े से स्ट्रेचेस और सब चीज़ें कराते. बिल्कुल वो मुद्रास. और वो मेरा टाइम होता था मेरी वालदा के साथ जब वो और मैं बैठ के उनके टीवी के सामने वो प्रैक्टिस करते थे। ज़बरदस्त। कभी नहीं सोचा था कि ये मेरा करियर बन जाएगा। लेकिन इतना मज़ा आया उस 15 मिनट में? नहीं, तभी भी नहीं, तभी भी कुछ नहीं हुआ, तभी भी that went on और वो चला गया and success to me was becoming a banker, becoming going to university and all of those things. और मैंने वो किया. I went to business school, मैंने MBA किया. I did 5 years of a corporate job. पैसे खर्च करवाए अपने माँ बाप के, ज़ाया किए और फिर आके. I wouldn't say ज़ाया किए because I'm an entrepreneur now, but so that's a different story. but वो सब किया और फिर मैंने वो corporate job मिल भी गई और बाहर से जो है everything was success. Yeah, I had that success in my life और जो करना चाहिए था वो मैंने कर लिया. But inside there was this gap, there was a void. तब मैं जो है वो कुछ और ढूंढ रहा था और मैं कुछ दोस्तों के साथ मिलके we would do different activities and you know keep exploring. One fine day योगा आया. एक हमने तस्वीर देखी इंस्टाग्राम के ऊपर कि हम क्लास हो रही है, कुछ हो रहा है. एक तस्वीर था जिसमें बहुत कूल पोज हो रहा था. ट्राई करना चाहिए, ठीक है. हमने ट्राई किया और हमसे नहीं हुआ. बिल्कुल. फिर ट्राई करते गए एंड I started getting better at it. I started feeling good inside when I did it. Nice. कहते हैं कि इंसान स्पेशली हम जैसे लोग जिनका काम बहुत स्ट्रेसफुल होता है या परफॉर्मेंस रोज़ आपको बैठ के एक परफॉर्मेंस करनी होती है, देनी होती है, तो आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत चीज़ें भाग रहा होता है. And yoga was my time to myself, you know, myself being there in the present moment, right there, right now, not thinking about मुझे कल क्या करना है और मैंने कल क्या किया, but मैं अभी क्या कर रहा हूँ इस मोमेंट पे और मैं इस मोमेंट का सबसे बेहतरीन फ़ायदा किस तरह उठा सकता हूँ. So that was yoga for me. सोचा एक टीचर ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए because I wanted to deepen my practice, know more about yoga. कोई इरादा नहीं था नौकरी छोड़ने का at this point in time. तो आपने कोर्स साथ शाम में या शाम में नहीं, I took some time off from work and I went to Thailand to do my 200-hour teacher training course, amazing. which is the basic course. I came back and life had changed. That's when that switch happened. Entrepreneur, that's why your degree also came in handy. Don't worry, huh? So, and then when I went back to work, तब मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ. What is happening with my life? I am this small cog in this huge system that can be replaced in 2 weeks. But then when I started teaching yoga, मुझे लगा कि you know, I would get these messages saying, oh, we did a heart opening class today and my shoulders are so open or my hips are so open, you know. I feel like the worst thing that has happened to our society is sitting. हर वक्त हम सिर्फ बैठे रहते हैं, हम कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं, हम अपने फ़ोन्स में यूँ झुके रहते हैं और हमारे शोल्डर्स झुक जाते हैं. हम अपने बड़ों के साथ भी एक चीज़ करते हैं, वो अदब के उसमें दायरे में आ जाता है कि नहीं आप बैठे, मैं ले लेती हूँ, मैं उठा देती हूँ. लेकिन मुझे 2-3 दिन पहले ये एहसास हुआ कि जब वो उठ के अपने लिए पानी लेने जा रहे हैं या बत्ती बंद करने जा रहे हैं, उनको जाने दें.
उनको ये थोड़े बहुत काम करने दें, क्योंकि वो 50-60 साल के हो गए, ठीक है वो हमारे वालिदैन हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनको अपने हाथ पैर नहीं हिलाने चाहिए। तो ठीक है उठें और जाके अपनी कमीज इस्त्री कर लें, थोड़ा सा हिलें। They say that sitting is the new smoking. Yeah, because that's how bad it is. Because यानी कि आपकी हड्डियां, आपकी मसल्स फिर बैठ ही जाएंगी। And you become so tight in your body. And that's what yoga brought in. When I got those messages saying, "Oh, we feel so open," that was finally that food for my soul. That I was like, okay, now I'm finally making a difference in another person's life. So you realize you're not a little cog that can be replaced. You're needed. And that's how my journey started. ज़बरदस्त। So that कितने साल हो गए उसको? बहुत कम साल, महीने में कुछ महीनों में। Actually, it's just been a year. It's been a year. So last year is when I did my first teacher training, and last month is when I came back from my advanced teacher training. ज़बरदस्त। So I started teaching, and one studio happened, and another studio happened, and I kept teaching, and the fulfillment just kept coming in. और फिर मैंने बहुत ज़्यादा self practice भी करना शुरू कर दिया। Acro yoga क्या होता है? Self practice तो बिल्कुल करना चाहिए, जाहिर सी बात है। Okay. So acro yoga is the exciting part about yoga for me, because acro yoga is a variation of partner yoga. आप योगा, आपने सुना है योगा दो लोग एक साथ इंटरैक्ट करके करते हैं। हाँ, so it's not just you, it's you doing yoga with another person. So you're talking during your practice, you're communicating with each other, you're building trust with another person. And through all of that, you are becoming more flexible and becoming more strong. What if I don't have a partner, for instance, अगर मुझे कोई नहीं मिलता, तो मैं क्लास में आके बोलूँगी अदनान मुझे इनके साथ करा दे, ऐसा भी होता है? This is where Karachi Acro Yoga comes in. ठीक है। So Karachi Acro Yoga was started by myself and a group of friends, और हमने जो है community build की. For the longest time, we were doing free jams in public parks, where everyone was invited. हाँ. Everything for free. And I'm sure there's another charm in meeting strangers and interacting brilliant. with them in such a way. That's so beautiful. The most amazing thing, because there is no SEC class, SEC A and SEC C, and हम तो सिर्फ अपने तरह के लोगों के साथ communicate, उनके साथ, you know, everyone would get together in a park, और कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है. You just walk up to someone and ask them, hey, do you want to play? And you learn to play as an adult, because all through our lives, we just, you know, when we grow up, we become so serious and we sit down. कैसे हम participate कर सकते हैं, अजलान को कहाँ ढूंढ सकते हैं, तमाम चीज़ों की बात होगी, लेकिन फिलहाल हमने एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। See you after. जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। वेलकम बैक। अजलान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एक्रो योगा, कराची एक्रो योगा करके इनका पेज भी है फेसबुक पे, आप उनको ढूंढ सकते हैं कि आपको पता चले कि ये क्या काम कर रहे हैं और आप उनसे कैसे राब्ते में आ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कैफ़े में एक नया सेगमेंट शुरू होने जा रहा है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि एक यंग जनरेशन को केटर करना चाह रहे हैं हम लोग। तो अगर आपके घर में कुछ बच्चे हैं, कुछ टीनेजर्स हैं जिनके पास कोई ऐसा टैलेंट है या कोई ऐसा हुनर है या कोई ऐसी जीनियस सी चीज़ वो करते हो जो आपने कभी किसी और बच्चे को शायद करते हुए ना देखा हो, उसने कुछ बनाया हो, उसने कुछ लिखा हो, वो कोई कुछ ऐसा काम करता हो, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, हमें फेसबुक पे बताइए, कोई एक वीडियो आप भेजिए, उसको ज़रूर हम यहाँ पे इनवाइट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी आल्सो ट्राइंग कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ नए टैलेंट को बाहर लेकर आएँ। वो लोग स्पेशली जो जीनियसेस हैं या गिफ्टेड हैं या कोई इनोवेटिव काम कर रहे हैं, जैसे कि एक्रो योगा हो रहा है कराची में। एक्रो योगा थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि योगा के बहुत सारे किस्में भी हैं, लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ योगा। सो वुड यू रेकमेंड वन इन पर्टिकुलर फॉर से पाकिस्तानीज इन जनरल, क्योंकि एक तो हम ऑन एन एवरेज कहेंगे कि एक पॉपुलेशन इतनी हेल्थी नहीं है, और दूसरा ये कि स्ट्रेस का शिकार है सब अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि पैसों की, फाइनेंशियली, पोलिटिकली वे अंडर ड्यूरेस। So is there one particular kind of yoga that can work well for us? So the वजह कि इतने सारे types of yoga हैं is because there are different types of people and they have different sorts of different needs, problems, right? बिल्कुल सही, और different So if you are someone who's very stiff in your body, आप बहुत अकड़े हुए हैं, so maybe something, and you have a lot of stress in your life, so maybe something like restorative yoga. कहते हैं जो लोग अकड़े हुए होते हैं वो actually ये stress होती है इनकी body में, इसीलिए वो अकड़ गए हैं। बिल्कुल, that's true. So restorative yoga or yin yoga is really good for them. In yin yoga, you're going to hold a pose for a longer duration of time, and it works on your fascia.
Fascia is your connective tissue that holds your muscles together. अच्छा. Okay, so imagine it like this thin, thin film, एक छोटी सी film हो जो आप जिसने wrap किया हुआ होता है, cling film होती है ना, जिसने आपके muscles को wrap किया हुआ होता है. तो वो over time अगर आप उसको use ना करें तो वो बहुत tight हो जाती है, and that's when the stiffness in your body comes in. ठीक है. When you hold a pose, आप एक pose को एक long duration के लिए पकड़ के रखते हैं and just breathe. So many kera go touch your toes, you know, go at your 80% or go at your 70% जहाँ पे भी आप हैं. Because eventually you will touch your toes inshallah. And even if you don't, that's okay. You know, but you will progress from where you started, and that's what's more important. So जब आप पोज को होल्ड करते हैं ज़्यादा देर के लिए तो वो fascia वर्क होना शुरू होता है, and that's when you begin to open your muscles up, and that's when you feel. योगा की कोई prerequisites होती हैं अजलान कि मैंने कभी नहीं किया लेकिन मैं आपकी क्लास में आ जाऊँ, तो उसकी कोई prep होती है या उसके साथ कोई डाइट फॉलो करना चाहिए? क्योंकि योगीज़ की बॉडीज़ बहुत अच्छी होती हैं. आपने बहुत सारे. You're very lean, and I love it because I feel like I want to be lean. I don't want to be muscular. I don't want to be strong. I want to be lean. Okay, आपने बहुत सारे सवाल कर लिए एक साथ. क्योंकि I just want to cover everything और मुझे यहाँ से नजर आ रहा है 5 मिनट हमारे पास. Okay, so सबसे पहला आपका सवाल टाइप्स की हम बात कर रहे थे, तो सॉरी आप पहला टाइप्स के बाद मैं कहा कि कोई प्रिपरेशन होती है for beginners. Yoga, so yoga is for everyone. All you have to do is pick the right kind of yoga for you. So जिस तरह हमने बोला stressed और tight लोगों के लिए restorative था. If you want more cardio in your life, तो जो आपने हार्ट रेट आपने इम्प्रूव करना है और थोड़ा सा फैट लूज भी करना है, तो उसके लिए विन्यासा फ्लो इज़ ग्रेट, बिकॉज उसके अंदर आप जो है एक पोज से दूसरे पोज से तीसरे पोज से मूव करते रहते हैं. इट्स अ कांस्टेंट मूवमेंट फ्रॉम वन पोज टू अनदर, और उसमें आपका हार्ट रेट काफ़ी हाई हो जाता है. सो दैट्स ग्रेट फॉर रियली जस्ट इम्प्रूविंग एंड मे बी गेटिंग अ स्वेट. उससे पहले, सबसे पहले, बिफोर स्टार्टिंग एनी फॉर्म ऑफ योगा, आई रेकमेंड लर्निंग अलाइनमेंट फ्रॉम अ सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर. बहुत सारे लोग जो हैं वो देखते हैं, और मैंने भी शायद इसी तरह शुरू किया था, और ये गलत था कि मैंने YouTube पे देखना शुरू किया ये है योगा, और मैं घुस गया हेड स्टैंड के अंदर, मैं उल्टा पुल्टा होना शुरू किया. किसी को फिर भी आपको बताना पड़ता है कि आपकी कमर ठीक नहीं है, उधर आती है इंजरी. इवन दो योगा इज़ अ वेरी हीलिंग थिंग, पर अगर आप उसको सही अलाइनमेंट के साथ ना करें तो उससे इंजरी आ सकती है. अच्छा, here's an important question. तुम कंटिन्यू कर रहे हो तो मैं काट रही होती हूँ जल्दी. अच्छा चलो, finish what you were saying. हाँ, so this is why I'm just saying, when you starting, come to a certified instructor who can teach you alignment. Once you have the basic cues of alignment, then by all means have a home practice. But if you're going to do an advanced class, like advanced class करने लगे, तो फिर वापस जो है एक certified instructor के पास आ जाएं, because you want to really benefit out of it rather than lose from it. A lot of us are victims of anxiety, stress. I am, for like, you know, like I know it. And फिर anxiety means borderline depression वगैरह, इसमें आपके mental health issues पे अब बहुत बात होती है. And मुझे बहुत लोगों ने recommend किया कि ठीक है, अगर आपको anxiety है या अगर आप anxious रहते हो या आपको panic attacks जैसे होते हैं, तो उससे भी mental state of mind के लिए भी योगा बहुत काम करता है. And for me this question is very relevant. So I'd like you to answer कि योगा का उसमें कहाँ फ़ायदा आता है? So yoga for me is awareness. ठीक है. Okay. Through our lives we're just doing things. उसकी वजह से we're not really thinking कि हम क्या करें, but because सब कर रहे हैं तो हम भी करे जा रहे हैं. उन सब चीज़ों में आ जाता है स्ट्रेस. जब हमें ये करना है, ये मैं सही नहीं कर रहा, ये कमाना है, यहाँ देखना है. So all those things when come into play, that's what brings you stress in your life. जब आप आसना करते हो, आसना is the physical practice of yoga, तो you become present in this moment right here, आपको अपनी breathing से बड़ा focus करवाते हैं. And that's when you start breathing also. So for when you, example, जब आप विन्यासा practice करते हैं, you do breath to movement. Every breath you do one movement. You just become more aware. You become more conscious of your breath. You are able to control your mind. That's the process. Wow. Because controlling your mind is very difficult, you know. You say आप कुछ नहीं सोचें, you know, just clear your mind. जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि सिर्फ नमाज के बारे में सोचो, लेकिन उस वक्त धोबी के पास जाना है, शुक्र जाना है, फिर मैं तौबा भी करती हूँ. लेकिन आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हम नहीं सोचेंगे, वो सोच आपको सबसे ज़्यादा उसी वक्त आती है. And the most important thing is कि अगर ये हो रहा है, it's natural that the mind tends to wander. हमारा mind बना ही इस तरह. But don't be so hard on yourself. You know, it's okay if your mind is wandering, but the moment you realize that it has happened, bring it back. Tune it in with your breath,
and that's what's going to give you ठीक more है peace. अजान, tell us a little about once again where we can contact you, किस तरीके से हम आपको ढूंढ सकते हैं. So I run this Instagram page. If you go on Instagram, look for my name, AJLAAN. ठीक है. You can just contact me there. Send me a DM, engage with me, my community that I've built, and come to a free jam if you're free and ever in the area. I'm going to come to a free jam and do some acro yoga with a stranger, somebody I've never met before. That sounds really exciting actually. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you so much for being here. Thank you. ठीक है, ईद के दौरान हो जाती हैं हमसे गलतियाँ और हमारा हक भी बन जाता है कि हम वो बिरयानी थोड़ा सा खा लें, मटन थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने पेट में डाल लें. लेकिन आज हमारा मकसद सारा का सारा ये था कि आपको किस तरीके से इन चीज़ों से रिकवर किया जाए और ओवरऑल पूरे साल अपनी सेहत का किस तरीके से ख्याल रखा जाए, अच्छे खाने के ज़रिए और अच्छी योगा के ज़रिए. फिर थोड़ी बहुत चीज़ें बैलेंस में आ जाती हैं, फिर आपका हक होता है. देन यू डोंट फील सो गिल्टी अबाउट दैट वन प्लेट ऑफ बिरयानी. अपना बहुत ख्याल रखें, एतदाल इसकी. हमारी मुलाकात इंशाल्लाह अब होगी कल. हैव अ फैंटास्टिक मंडे एंड अ ग्रेट स्टार्ट टू योर वीक. अल्लाह हाफिज़. जी में जो है कर लो